Hello students and respected viewers, welcome to my channel Study Time. Today I am going to start with lesson number 3.4, that is Shushruta, a peep into the past. This lesson is divided into the part 1 and part 2. We will see each and every part one by one in detail. Before start with video, I would like to tell you that please like, share, comment and subscribe my channel, and do not forget to click on bell icon so that you will get notification about new videos. So then let's start with the part 1. Shushruta was indeed a bright student of veterinary medicine. सुश्रुता जो था वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था. ब्राइट मीन्स वॉट, बहुत ही क्लेवर और होशियार लड़का था. इंडीड मतलब वास्तव में, यथार्थ में. वेटरनरी मेडिसिन का मतलब होता है पशु चिकित्सा. हिज टीचर शालिहोत्रा वंस डिसाइडेड टू टेस्ट हिम. उनके जो टीचर थे उनका नाम था शालिहोत्रा. उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसको टेस्ट करे. He asked Shushruta what all he would need to perform a surgery on a wonderful horse. उन्होंने सुश्रुता से पूछा कि अगर किसी हॉर्स पे तुम्हें सर्जरी करनी है तो तुम्हें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सर्जरी का मतलब होता है कि शल्य चिकित्सा करना. ओके, किसी अगर हॉर्स को तुम्हें ऑपरेट करना होगा तो तुम्हें कौन सी चीज़ें चाहिए होगी. सुश्रुता very quickly listed down all the instruments and the medicines that would be needed. सुश्रुता ने बहुत ही जल्दी क्या किया, लिस्ट बना दी कि उसे कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन सा सामान चाहिए, उपकरण या साधन चाहिए जो उसको, एंड कौन से मेडिसिन चाहिए हॉर्स पे सर्जरी करने के लिए जो कि जिसकी उन्हें ज़रूरत पड़ने वाली है. 3 things are missing, शालिहोत्रा said. शालिहोत्रा ने बोला इसमें 3 चीज़ें क्या है, मिसिंग है. Confused, सुश्रुता लुक्ड एट हिम. सुश्रुता भी कंफ्यूज हो गया कि उलझन में पड़ गया, परेशान हो गया. अरे मैंने तो सारी चीज़ों की लिस्ट बना दी तो उसमें कमी क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा है. ओके, एंड सुश्रुता सिर्फ उनकी तरफ देखते रह गया. आई विल गिव यू अ वीक टू फाइंड देम, शालिहोत्रा कंसोल्ड. तो शालिहोत्रा ने उन्हें बोला कि मैं तुम्हें एक हफ्ते का वक्त देता हूँ उसको ढूंढने के लिए. जो भी 3 चीजें मिसिंग है उसको तुम्हें ढूंढना है एक हफ्ते में. शालिहोत्रा कंसोल्ड. शालिहोत्रा ने दिलासा देते हुए उनको बोल दिया. क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट दोज 3 थिंग्स वेर, सुश्रुता ऑब्जर्व हिज टीचर केयरफुली फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. अभी क्यूरियस दैट मीन्स सुश्रुता जो था बहुत ही उत्साहित था. उसको वो जो 3 चीज़ें थी वो फाइंड आउट करनी थी, ढूंढनी थी. इसलिए उसने क्या किया, सुश्रुता उसके टीचर को ऑब्जर्व करता रहा. उसके टीचर का, उसके शिक्षक का, उसके गुरु का निरीक्षण करता रहा 1 हफ्ते के लिए. बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स को ऑपरेट करने से पहले शालिहोत्रा ऑब्जर्व्ड एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स. शालिहोत्रा क्या करते थे, हॉर्स का हर एक पार्ट ऑब्जर्व करते थे. उसके शरीर का हर एक पार्ट का वो निरीक्षण करते थे. एंड उसके बाद सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग्स. सुश्रुता को क्या मिली, फर्स्ट थिंग मिली जो कि उससे मिस हो गई थी. अ गुड वेटरनियन शुड हैव एन ईगल्स आई. अभी एक अच्छा पशु चिकित्सक जो होता है उसके पास क्या होनी चाहिए, ईगल्स आई होनी चाहिए. दैट मीन्स उसका जो ऑब्जर्वेशन पावर होता है, उसका जो देखने का तरीका होता है, बहुत ही क्लोज वॉच चाहिए. बहुत ही बारीकी से उसने कोई भी चीज को देखना चाहिए. देन शालिहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वेयर हिज ओन, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली. दैट मीन्स वो साइंस और कंपैशन का मतलब होता है सहानुभूति या प्यार. ओके, दैट मीन्स वो साइंस और प्यार से भी दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूशन देख के वो किसी भी एनिमल को ट्रीट करते थे. एंड लो सुश्रुता फाउंड हिज सेकेंड रूल. सुश्रुता को अभी उसका सेकेंड रूल मिल गया. अ गुड वेटरनियन शुड हैव अ लायंस हर्ड. अ गुड वेटरनियन दैट मीन्स जो अच्छा पशु वैद्यकीय होता है उसके पास क्या होना चाहिए, वो शेरदिल होना चाहिए. शालिहोत्रा helped the horse recover after the surgery. Shruta comes to know that a good veterinarian should have a mother's touch too. अभी सर्जरी होने के बाद शालिहोत्रा जो थे वो किसी भी एनिमल को रिकवर होने के लिए, अच्छा होने के लिए मदद करते थे. सुश्रुता को उसका क्या मिल गया, 3rd रूल मिल गया कि एक अच्छा वेटरनियन जो है उसको क्या होना चाहिए, मदर्स टच भी होना चाहिए उसके पास. दैट मीन्स वो माँ के जैसा दयालु और प्यारा होना चाहिए. लेटर इन हिज लाइफ सुश्रुता रोट अ बुक ऑन सर्जरी. जीवन में आगे जाके उसने सर्जरी के ऊपर एक बुक लिखा. पार्ट 2, अ ट्रेडिशन ऑफ वेटरनरी थेरेपी डेवलप्ड वेरी अर्ली इन इंडिया एंड दिस हैज सर्वाइव्ड टू द प्रेजेंट टाइम.
वेटरनरी की परंपरा बहुत पहले ही भारत देश में विकसित हो चुकी थी और आज तक वो चलती आ रही है, बेस्ड ऑन द आयुर्वेदा, और वो आयुर्वेदा के ऊपर आधारित है। इंडियन वेटरनरी मेडिसिन इज नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन on ancient methods of preventing and treating disease of animal। भी जो इंडियन वेटरनरी मेडिसिन है उसको इज नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर। अभी ये जो स्पेशलाइज्ड या फिर विशेष साहित्यिक रचना जो होती है आयुर्वेदा की, उसके ऊपर इंडियन वेटरनरी मेडिसिन डिपेंड है, उसके लिए जाना जाता है। विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन एंशियंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग डिजीज ऑफ एनिमल, जो कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंशियंट मेथड दैट मीन्स एक पुरानी मेथड होती है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रिवेंटिंग का मतलब होता है रोकना, या फिर ट्रीटिंग डिसीज दैट मीन्स एनिमल्स की बीमारी का इलाज करना। सम ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स, उसमें से कुछ ट्रीटमेंट्स जो है लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया, कुछ जाने जाते हैं इंडिया के बाहर भी, एंड स्टिल प्रैक्टिस टुडे, और आज भी उसकी प्रैक्टिस, आज भी उसका अभ्यास किया जाता है। द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटरनरी टेक्स्ट फ्रॉम इंडिया इज अ ट्रीटाइज एंटाइल्ड, भारत में मौजूदा और सबसे पुराना ग्रंथ जो कि वेटरनरी पर लिखा गया था उसका नाम है अश्वा आयुर्वेदा सिद्धांता, कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेज, जिसपे हॉर्सेस के इलाज के लिए पूरी आयुर्वेदिक जानकारी जो होती है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो होती है उसमें दी गई है। एट्रीब्यूटेड टू शालिहोत्रा द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, इसका जो पूरा श्रेय है शालिहोत्रा को दिया गया है, जो फाउंडर है वेटरनरी मेडिसिन के। एट्रीब्यूटेड मीन्स व्हाट, श्रेय देना, और फाउंडर मीन्स व्हाट, संस्थापक। Subsequently, various treatises on horses and diseases of horses were composed। बाद में घोड़ों पर विभिन्न ग्रंथों और घोड़ों के बारे में अलग अलग बीमारियों की जानकारी की रचना की गई। नकुला, वन ऑफ द 5 पांडवास, वॉज अ हॉर्स स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ। नकुला जो कि 5 पांडवों में से एक था, वो क्या था, हॉर्स के बारे में, घोड़ों के बारे में विशेष जानकारी रखता था, उसमें माहिर था। अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा रिटन बाय नकुला। पशु साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक अश्व चिकित्सा है, जिसे नकुला द्वारा लिखा गया है। सुश्रुता, अ डिसाइपल ऑफ शालिहोत्रा, रोट ऑन एनिमल सर्जरी। सुश्रुता जो कि डिसाइपल मीन्स और शिष्य था शालिहोत्रा, उन्होंने सर्जरी के ऊपर दैट मीन्स शल्य चिकित्सा के ऊपर जानकारी लिख दी। दिस मेड पीपल अवेयर ऑफ सर्जिकल मेथड्स, और उसकी वजह से लोगों को सर्जिकल मेथड दैट मीन्स जो शल्य चिकित्सा को अलग अलग तरह के पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है वो उसकी जानकारी मिली। अवेयर मीन्स जानकारी मिलना, मेथड मीन्स अलग अलग पद्धतियाँ। ड्रेसिंग ऑफ वाउंड्स, वाउंड्स का मतलब होता है घाव, घाव पर कैसे ड्रेसिंग करना है, दैट मीन्स मरहम पट्टी कैसे करनी है। बैंडेजिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, जैसे कि फ्रैक्चर दैट मीन्स हड्डी टूटने पर उस पर पट्टी कैसे लगाती है, इस तरीके की जानकारी लोगों को मिली। Later, during reign of Chandragupta Maurya, Vedanians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चल रहा था उसके दौरान वेटरनियन जो दैट मीन जो पशु चिकित्सक थे, उन्होंने एक आर्मी दैट मीन्स एक सेना तैयार की जो मिलके घोड़े, हाथी और बाकी के पशुओं का इलाज किया करती थी। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरनरी हॉस्पिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो महान सम्राट अशोक थे उन्होंने दुनिया का सबसे पहला पशु चिकित्सा अस्पताल बनवाया था। इरेक्टेड का मतलब होता है बनवाना या फिर निर्माण करना। He arranged cultivation of herbal medicines for men and animals in his empire and adjoining kingdoms। उन्होंने उनके राज्य में रहने वाले और उनके जो पास में साथ में रहने वाले दूसरे जो निकटवर्ती राज्य है उनको, उनके राज्य में रहने वाले लोगों के लिए और पशुओं के लिए जो हर्बल मेडिसिन होता है दैट मीन्स औषधि जड़ी बूटियों की खेती होती है, उन्होंने शुरू कर दी। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वॉज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ओके, जो एनिमल्स थे उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी रही, इसलिए उनको क्या दिया जाता था, टॉनिक और स्टिमुलेंट्स दिए जाते थे ताकि वो मेंटली और फिजिकली भी फिट रहे। प्रिवेंशन ऑफ द ऑकरेंस ऑफ डिसीजेस वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस, एंड जो डिसीज जो बीमारियां होती है वो ना हो इसलिए भी उनको प्रिवेंट करने के लिए उन पे रोक प्रतिबंध या फिर रोक लगाने के लिए रोक लगाना, इन चीज़ों पर भी वो ध्यान देते थे। क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स, मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, क्वालिटी ऑफ फूड
डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग वेयर लुक्ड आफ्टर। उसके साथ साथ एनिमल्स की जो क्लीनलीनेस थी, उनके साफ सफाई पर, मेंटेनेंस पर, या फिर जो जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं स्टॉल्स या स्टेबल्स पे, उनके साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था। और जो एनिमल्स को फूड दिया जाता उस फूड की क्वालिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था। और उसके साथ साथ अगर एनिमल को बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलाया जाए तो उसके भी डिसएडवांटेज होते, उसके नुकसान के ऊपर पे भी ध्यान दिया जाता था। Utilization of animal byproducts was also done wisely by our ancestors। हमारे पूर्वज जो थे, जो एनिमल्स के द्वारा फेंके गए वेस्ट प्रोडक्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया करते थे। कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू बटर, मिल्क का कन्वर्जन किस में किया जाता था? बटर, घी, कर्ड और खावा में। दैट मीन्स मिल्क से अलग अलग पदार्थों को बनाया जाता था। वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज, वो क्या थे? वो कॉमनली मतलब बहुत जनरली वो चीजें बनती थी और आज भी बनती है। चिकन वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स मीट वाइल शिप वॉज यूटिलाइज्ड फॉर इट्स वूल। चिकन का इस्तेमाल किया जाता था मीट के लिए और शिप का इस्तेमाल किया जाता था वूल के लिए। ऑल्दो इंडिया हैज ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटरनरी साइंसेज, इट इज नॉट चूजन एज अ कैरियर बाय मेनी ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। ऑल्दो, हालांकि इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज पाई जाती है जो कि वेटरनरी साइंस है, जो पशु चिकित्सक का जो साइंस है उसके बारे, लेकिन आज के दौरान भी जानकारी ना होने की वजह से एज अ करियर करके वो ऑप्शन चूज नहीं किया जाता है। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, टुडे इंडिया नीड्स मोर वेटरनियंस who emphasize with animals and give their 100% to the profession। आज कृषि आधारित देश होने के नाते भारत को और अधिक पशु चिकित्सकों की आवश्यकता है जो जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं और अपने प्रोफेशन को पूरी लगन के साथ अपनाते हैं। I hope all of you understand this lesson very well. So keep watching, keep learning and do subscribe my channel.